माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी 2 कप मैदे से कितनी सारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। माशाल्लाह आप इनके कलर देख सकते हैं। हमने गोल शेप भी बनाई है इसकी, आप लोग ये देख सकते हैं, और इस तरह की शेप भी बनाई है जैसी आप चाहें। पर यह है कि आपने तकरीबन इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जितनी ये ठंडी होंगी उतनी ही अंदर से क्रिस्पी होंगी और उतनी ही मज़ेदार होंगी। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूं अपने किचन में। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो है एज अ इवनिंग स्नैक, यानी कि आज मैं बना रही हूं मीठी टिक्कियां, जिनको हम हमारे एरिया में खजूरे कहा जाता है। आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है। ये बहुत ही हेल्दी होती हैं और आप कभी भी इसको बना के रख सकते हैं प्रिजर्व करके, ठीक है। 1 मंथ में आपकी ईजिली चल जाएंगी और आपके बच्चों को जब भी भूख लगे तो आप उनको दे सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अपने मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है, मैंने इस कप की मेजरमेंट से सब कुछ किया हुआ है, यानी कि 2 कप हमने मैदा लिया है इसी कप की मेजरमेंट के साथ, ठीक है। 2 कप हमने मैदा लिया है और 1 कप चीनी है, जिसमें मैंने सब्ज़ इलायचियाँ पीस ली थी, यानी कि मैंने पाउडर बना लिया है शुगर का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि 2 कप मैदा और 1 कप चीनी, और साथ ही यहाँ पे 1/4 मेरे पास सूजी है, यानी कि हाफ कप नहीं 1/4 मैंने सूजी ली है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही अब क्या है कि घी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून घी है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मेजरमेंट मैंने किया हुआ है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, वो इसके अंदर अच्छे तरीके से शामिल कर दूंगी। और अब इसके बाद जो है यहाँ पे तिल है, 3 चम्मच मैंने लिए हैं तिल के, और इसके साथ ही 3 चम्मच मेरे पास यहाँ खोपरे का पाउडर है, यानी कि खोपरे का आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, वो इसका खोपरे का पाउडर ले सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है दूध है, ठीक है, रूम टेम्परेचर का। पहले हम लोग क्या करेंगे कि आम इसको मैं हाथ से मसल लूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो घी है इसमें शामिल हो जाए, अच्छी तरीके से चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी कि जो दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ था उसके साथ हमने इसको गूंदना है। पर पहले आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से घी इसमें मसल जाए, यानी कि शामिल हो जाए। इस तरह की गुठलियाँ जब ये बनना स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो घी है इसमें मकदार इसकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा भी इसमें घी ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो ये फट जाएगी, यानी कि आपस में जुड़ेंगी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। तो इसमें हमने घी का ख़ास ख्याल रखना है। तो अब जो दूध है हमने इसमें क्वांटिटी, यानी कि पहले थोड़ी क्वांटिटी इसमें ऐड करके मैं अच्छे तरीके से इसको कंबाइन करूँगी, ठीक है। आपने सारा इकट्ठा इसमें मिक्स नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमेशा हाथ से इसको मिक्स करते रहना है ताकि अच्छे तरीके से इसकी अच्छी सी डो बन जाए। अब थोड़ा सा मुझे महसूस होगा तो मैं इसमें बाकी का दूध भी शामिल कर दूँगी। मैंने थोड़ा सा और शामिल किया है और अच्छे तरीके से इसको मैं अब कंबाइन कर लूँगी ताकि अच्छी तरीके से इसकी डो बन जाए। जितने अच्छे तरीके से आप इसको हाथ से गूंदेंगे उतनी अच्छी आपकी डो बनेगी और सारी चीज़ें इसमें इक्वली शामिल हो जाएंगी। तो माशाल्लाह देखें कि हमारा ये जुड़ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मुझे क्वांटिटी में ठीक लग रहा है कि अब इतना इसमें जो दूध है वो ठीक है, पर तकरीबन इसमें हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि हमने इसमें दूध शामिल किया है। दूध आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छे तरीके से मैं इसको हाथ से गूंद लूँगी, ठीक है, ताकि किसी किस्म के कोई लम्स ना रहें, ताकि आपस में ये सारा जो है मैदा है अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए। और तकरीबन हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरीके से डो अपनी पकड़ ले। और ये थोड़ा सा दूध बच गया है, बस हल्के हाथों से मैं इसको गूंद रही हूँ। पर अभी हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये अपनी जगह पकड़ ले मैदा, और उसके बाद फिर हम इसकी अच्छी सी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो माशाल्लाह हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब छोटी छोटी सी मैं इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। जैसे आपकी मर्ज़ी है, बड़ी टिक्कियाँ बनाएं या छोटी बनाएं। वैसे आप इसकी गोल शेप में इस तरह की टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। हाथ से गोल शेप कर सकते हैं ताकि किसी किस्म की कोई दरार ना रहे, ठीक है। आपने इसको सही गोल कर लेना है हाथों की मदद से। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप थोड़े से हाथों को ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं, तो इससे आपकी अच्छी ये बन जाएंगी। और वैसे हमारे एरिया में तो इस तरह की खजूरें बनाई जाती हैं, यानी कि इस तरह के गोल सी शेप बना के हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया जाता है। हमारे एरिया में ऐसे खजूरें बनाई जाती हैं। अगर आप चाहें तो वो गोल बना लें मीठी टिक्कियों की तरह, चाहें तो ऐसी शेप बना लें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है सारा। तो अब तकरीबन मैं आधी वो बनाऊंगी और आधी ये बनाऊंगी, पर तकरीबन इसी तरह की हमने सारी टिक्कियाँ बना लेनी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बस तकरीबन मैंने बना ली हैं अभी, और इस तरह की मैं सारी बना लूँगी, क्योंकि 2 कप के मैदे से आपकी अच्छी खासी खजूरें बन जाएंगी। क्योंकि बच्चों को बाज़ औक़ात बेवक्त भूख लग जाती है ना, तो आप उनको ईज़िली ये दे सकते हैं। किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप डाल के रखते हैं तो आपकी कभी भी ख़राब नहीं होंगी और उतनी खस्ता बनेंगी। तो माशाल्लाह मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। आपने एक बात याद रखनी है कि तेल आपका सही गरम होना चाहिए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि तेल हमारा मुकम्मल तौर पर प्री हीट हो चुका था। तो अब उसमें मैं डालना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपने आँच यहाँ पे बहुत स्लो रखनी है, ठीक है। आपने आँच तेज़ नहीं करनी, आपने बिल्कुल स्लो आँच पे इनको कुक करना है, ताकि इनका अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छा सा कलर भी आए और अच्छे से ये कुक भी हो जाए अंदर से। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ज़रा से भी तेज़ आँच हो तो जल जाती हैं, इनका कलर अच्छा नहीं आता, अंदर से कुक नहीं होती। तो आपने इस पॉइंट पर ख़ास ख्याल रखना है कि आपने आँच बिल्कुल स्लो रखनी है, ताकि स्लो आंच पे आपने इसको कुक करना है, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये अंदर से पीछे तरीके से कुक हो जाए। तो माशाल्लाह देख रहे हैं कि एक साइड जो है वो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए था, तो मैं इसको चम्मच की मदद से इसकी रुख चेंज कर दूँगी, ताकि दोनों साइड्स की अच्छी तरीके से कुक हो जाएँ। जितनी ये ठंडी होंगी उतना ये खस्ता बन जाएंगी अंदर से। तो अब चमचे से मैं हिलाती रहूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर इस पे आ चुका है। ये दोनों कलर इसका दोनों तरफ से कलर चेंज हो चुका है, दोनों तरफ से माशाल्लाह गोल्डन हो चुकी हैं। तो बस अब ये तकरीबन कुक हैं, तो अब इनको निकालते हैं और अच्छे तरीके से इनको सर्व करते हैं। तो अब एक एक करके मैं प्लेट पे इसको सर्व कर रही हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर इनका आया है। बच्चों के लिए बहुत ही ये हेल्दी स्नैक होगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बच्चे वैसे भी कलर देख के बहुत खुश होते हैं और उसको मज़े से खाते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि हमारी तैयार है, और 2 कप के मैदे से हमारी कितनी सारी खजूरें बन गई हैं, जो कि माशाल्लाह दिखने में भी अच्छी हैं और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होंगी। तो माशाल्लाह इनको थोड़ा टाइम हो चुका है, ठंडी हो चुकी हैं, तो मैं आपके सामने एक तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अंदर से कितनी अच्छे तरीके से ये कुक हैं और कितनी खस्ता हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।